क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे एक टूटी हुई बालकनी की रेलिंग, वॉशरूम में रखा मग या टेबल से गिरती हुई कैंची किसी की मौत की वजह बन सकती है, और वो भी इतनी नेचुरल तरीके से कि लगे सब कुछ एक्सीडेंटल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन 6 ब्लड लाइन, जहाँ मौत कोई प्लान नहीं बनाती, बस मौके का इंतजार करती है। 11 साल बाद इस सीरीज की वापसी कुछ इस अंदाज में हुई है कि अब डर सिर्फ थिएटर तक नहीं रहता, बल्कि हमारे रोज के माहौल में भी घुस जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसे अपने अजीब सपनों से डर लगने लगता है। ये सपने किसी आम डरावने पल के नहीं होते, ये होते हैं प्रिमोनिशन यानी भविष्य की झलक। और इन सपनों में बार बार आती है एक बुजुर्ग महिला जिससे लड़की का कोई गहरा खून का रिश्ता जुड़ा होता है। वो महिला दशकों पहले एक बड़े हादसे में कुछ लोगों की जान बचा चुकी थी, लेकिन जिनकी जान बचाई गई थी अब उनके बच्चे नेचर के बैलेंस में गड़बड़ी बन गए हैं। यानी अब बारी है उन बच्चों की जिनका उस हादसे में मरना तय था लेकिन बच गए थे। अब नेचर ले रहा है अपना बदला। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डेथ सीक्वेंसेस। भाई, इस बार डेथ्स सिर्फ ग्राफिक नहीं बल्कि माइंड गेम की तरह लगती है। पानी की एक बूंद, दीवार से निकलता एक पेंच, सीलिंग फैन, टूटा हुआ फर्नीचर, सब कुछ मौत का जरिया बन सकता है। यही इस फ्रेंचाइजी की खास बात है। कोई भूत प्रेत नहीं, कोई किलर नहीं, सिर्फ कुदरत के छोटे छोटे एलिमेंट्स जो मिलकर किसी की जिंदगी का फाइनल डेस्टिनेशन तय कर देते हैं। कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन फिल्म को एक साइकोलॉजिकल एज देता है। हर सीन में आप कंफ्यूज रहते हो, ये बंदा मरेगा भी या नहीं, और जब मौत आती है तो इतनी अचानक कि या तो आपके हाथ मुंह पर आ जाते हैं या सीट पकड़नी पड़ती है। और ये टेंशन तभी तक रहती है जब तक सीन खत्म नहीं हो जाता। डायरेक्टर ने टेंशन बिल्डिंग में कमाल का काम किया है, खासकर उस टाइमिंग के साथ जब सब कुछ शांत लगता है लेकिन अचानक चीजें गिरने लगती है। अब बात करते हैं कहानी में ट्विस्ट की। फिल्म में एक ऐसी बुजुर्ग महिला है जो दशकों पहले कुछ लोगों की जान बचाकर खुद ही एक चेन रिएक्शन चालू कर बैठती है। अब जिनकी जान बची थी उनके बच्चों को अपनी जान देनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट में एक नैतिक सवाल भी जुड़ता है, क्या किसी की भलाई करना कभी पाप बन सकता है? यही एंगल फिल्म को बाकी पार्ट से अलग बनाता है, और नाम में जुड़ा ब्लड लाइन्स इसे और गहराई देता है। हिंदी डबिंग इस बार सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, खासकर अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं। आप समझ जाते हो कि किस मोमेंट पर कुछ होने वाला है, और ये प्रेडिक्शन कभी कभी सस्पेंस को कम कर देता है। लेकिन फिर भी जब मौत आती है तो उसका एग्जीक्यूशन इतना शॉकिंग होता है कि आप उस प्रेडिक्शन को भूल जाते हो। फिल्म का रेटिंग होना कोई मजाक नहीं है। ब्लड, गोर और अचानक हुए हादसे इतने ब्रूटल है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो सोच समझ कर देखिएगा। लेकिन अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन 6 आपको नॉस्टैल्जिया और अपग्रेडेड थ्रिल दोनों देगा। डायरेक्टर और राइटर ने पुराने एलिमेंट्स को बरकरार रखते हुए नई स्टोरी लाइन और प्रेजेंटेशन के साथ इसे फ्रेश बनाए रखा है। और हाँ, अगली बार जब कोई फैन तेज चले या सीढ़ियों पर फिसलन हो या नल से पानी टपकता दिखे तो एक बार फाइनल डेस्टिनेशन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि मौत प्लान नहीं बनाती, वो सिर्फ मौके देखती है। अगर ऐसे ही रिव्यूज चाहिए तो रावत के रिव्यू को सब्सक्राइब करो।